हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन भी साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी, जो डेली क्लासेस चलती हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, बिल्कुल जी जान लगा दीजिएगा। 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, विलोम शब्द। ये सारी की सारी मेरी टॉपिक वाइज की क्लास आपसे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि जितना भी चैप्टर मैं करवा दिया हूँ उस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैक्टिस सेट में, उससे से बाहर नहीं आएगा, ना ही एग्ज़ाम में भी। तो जितनी भी मेरी हिंदी की टॉपिक वाइज की क्लासेस हो गई हैं, उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे स्थावर का विलोम पूछ रहा है तो जंगम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। ये जो उसके लिए है ये क्या है, बताएं सब लोग। तो ये आपका अन्य पुरुष एक वचन और संप्रदान है आपका, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे, आगे चलते हैं। संप्रदान कारक, ठीक है। चलिए, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। 53 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सियार का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा भाई? सियार का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, श्रृंगार यहाँ पे शुद्ध रूप लिखा हुआ है, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाली क्लास अगर आप लोग मेरी नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। कल क्लास हुई है। सियार का तत्सम शब्द हो जाएगा श्रृंगाल, क्या हो जाएगा? श्रृंगाल हो जाएगा, ठीक है। और क्रैश कोर्स हमारा नहीं परचेज किया हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताएं किसमें? इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ये वाले वाक्य में हुआ है, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कल सोच रहा हूँ हिंदी साहित्य की क्लास ला देता हूँ, ठीक है। 2 क्लास लाऊंगा, ठीक है, और उससे ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी साहित्य कम से कम 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? बताइए सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून भाई। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात जो है अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो वो है आपका जो है रूढ़ शब्द, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? जितनी भी मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। 57 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंतेवासी हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? अंतेवासी। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का अर्थ क्या है? बताएं सब लोग। पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन देखिए, बताइए सब लोग। उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका जो अर्थ होता है कि बेशर्म व्यक्ति को इज्जत गंवाने का डर नहीं होता है, ठीक है, ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, बताएं सब लोग। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? धातु के साथ जुड़ते हैं। 59 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जनार्दन किसका पर्यायवाची है, बताएं सब लोग। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का पर्यायवाची, या विष्णु का पर्यायवाची, या कृष्ण का, या ब्रह्मा का? बताइए सब लोग।
जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है विष्णु का पर्यायवाची है। 60 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? बताएं सब लोग, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? गुड आफ्टरनून भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? बताएं सब लोग। तो प्रेमचंद के जो बचपन का नाम था क्या था? धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। तो यहाँ पे नवाब राय लिखा हुआ है तो धनपत हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला मान लेंगे इसको। ठीक है, चलिए विस्तृत का विपरीतार्थक क्या है? विस्तृत का विपरीतार्थक क्या है? बताएं सब लोग, विस्तृत का विपरीतार्थक क्या है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकुचित। चलिए आगे प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आगे नाथ न पीछे पगहिया का क्या अर्थ है? बताएं सब लोग, आगे नाथ न पीछे पगहिया का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है कि किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। ठीक है, 63 का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताएं सब लोग, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गंगा का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? तो ये है मंदाकिनी। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए कि सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सिरोधार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोधार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। जैसे 24 अप्रैल को एग्ज़ाम आपका हो जाता है, तो एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काउंसलिंग में क्या गलतियाँ नहीं करनी है ताकि आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो सके। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाली बटन को दबाकर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको मिल सके। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसके लिए शब्द क्या होगा? परिनिंदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिनिंदक। चलिए नीचे 4 शब्दों के जो है समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न का चयन करना है। भिन्न शब्द कौन सा है इसमें? जैसे आंधी के 3 इसमें पर्यायवाची हैं, एक अलग है, एक का चयन करना है। जैसे भयंकर है, तूफान है, बवंडर, ये सब आंधी के पर्यायवाची हैं। अधड़ आपका इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए भिन्न शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें बताना है। देखिए तरु का पर्यायवाची इसमें विटप है, तड़ाग है, द्रुम है, पादप आपका नहीं है। ठीक है, पादप पौधे का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताएं। शुद्ध अशुद्ध वाली क्लास देखे होंगे तो ये प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे। मैं बता रहा हूँ जितनी भी मेरी हिंदी की टॉपिक वैसी क्लासेस हो गई हैं या अभी होने वाली हैं, उन क्लास से 100% क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जाम में। और उस टॉपिक से जैसे आता है प्रश्न वैसे तो आना ही है, तो उस क्लास से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, तो ये वाला आपका जागृत सही हो जाएगा। ठीक है, निर्दय का विलोम शब्द बताएं सब लोग। निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, बताएं। सदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें ये वाला अछुंड आपका सही शब्द है। ठीक है, चलिए तत् धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है कौन सा? तत् धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है कौन सा? तो ये है तशंकर। ठीक है, 72 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुखावयवों के निकट आने के संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? बताएं। मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो वो है उष्ण। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, स्पर्श आपका 25 होता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। ठीक है, उष्ण आपका तीनों शा और हा हो जाता है। ठीक है, शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या है? संदेहार्थक या प्रश्नार्थक या विधानार्थक या आज्ञार्थक? बताएं। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या है? विधानार्थक है आपका। ठीक है, 74 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देहलता इस सामसिक पद में कौन सा समास है? बताएं सब लोग, देहलता में समास कौन सा है? सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, बहुत ही कम लाइक है, बताएं सब लोग।
कर्मधारय समास हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। 75 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पित्र धन आज्ञा हो जाएगा। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है क्या? वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष आपको बताना है। चलिए बताइए, उपासक इसमें आपका विशेष से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अखरोट शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? और तत्सम तद्भव की अभी क्लास नहीं हुई है, ये भी क्लास बहुत ही जल्द में करवाने वाला हूँ। अखरोट शब्द का तत्सम शब्द क्या है? अक्षोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षोट। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? प्रकंपित वर्ण कौन सा है इसमें? र आपका प्रकंपित वर्ण है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वर्णमाला का, ठीक है। चलिए प्रत्युन उन्मति में कौन सा उपसर्ग है? तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, प्रति उपसर्ग आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्रैश कोर्स 160 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही कम पैसों में आपको बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर लीजिएगा। हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं। आप लोगों को भी सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स बहुत ही हेल्प हमारा करेगा, ठीक है। चलिए अनादर का विलोम बताना है आपको। विलोम शब्द ही पूछ रहा है ना? हाँ, अनादर का विलोम बताना है आपको। आदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का विलोम बताएं। अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे आशीर्वाद लिखा हुआ है, बताइए कल की क्लास से ये प्रश्न देखने को मिला कि नहीं मिला है? तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना कल की क्लास के लिए, आज की ही वीडियो में। आशीर्वाद का शुद्ध शब्द कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। बताइए कल प्रश्न करवाया हो ना, कई बार प्रश्न करवाया था ये। उसी प्रकार संस्कृति का बताना है आपको, इसमें कौन सा शब्द सही है? ये वाला आपका बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। चलिए और आज मैं शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाली जो है, जो पीडीएफ है कल वाली क्लास की पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में भेज दे हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। जब दो शब्द समास बना करके तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे, आगे चलते हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकवक्ति दी गई, विकल्प में से सही अर्थ का चयन करना है। जैसे उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या है? बताइए इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा भाई? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ है कि प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है। चलिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है नोट कर लीजिए, शब्द से अलग रहना, ठीक है। 87 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए काकू का अर्थ क्या है? काकू का अर्थ हमें बताएं क्या है? काकू का अर्थ है क्या? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यंग्य हो जाएगा। काकू का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यंग्य। चलिए नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही शब्द संधि का चयन करना है। उज्ज्वल में संधि आपको बताना है, उज्ज्वल में। और आज सुबह वाली क्लास में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत धन ज्वल होता है इसका संधि विच्छेद, और इसमें व्यंजन संधि आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए महर्षि का बताएं संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महर्षि में कौन सा संधि है? स्वर संधि आपका, ठीक है। महादंड ऋषि। चलिए नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास के जो है नाम का चयन कीजिए। इसे पंचवटी में समास कौन सा है ये आपको बताना है। पंचवटी जिसका पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु समास होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। घनश्याम में बताएं कौन सा समास है? घनश्याम में, घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 92 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाक्य है? चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है कैसा वाक्य है बताएं सब लोग। बहुत अच्छे, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए हानि लाभ में प्रयुक्त समास बताएं। हानि लाभ में समास बताना है आपको। द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तद्भव शब्द का चयन करना है इसमें। तद्भव शब्द कौन सा है चारों में से? तद्भव शब्द का चयन करना है इसमें। तो तद्भव शब्द आपका है इसमें काठ। क्या है? काठ तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए क्रिया का मूल रूप क्या है? वर्ण, शब्द, कारक या धातु? क्रिया का मूल क्या है? धातु है। क्या है? धातु। चलिए तालव्य व्यंजन बताएं इसमें कौन सा है? तालव्य व्यंजन 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। देखिए चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है?
तालव्य से होता है, यानी कि तालु से। टा वर्ग का मूर्धन्य से होता है, ता वर्ग का दंत से, इसका ओष्ठ से, और का वर्ग का कंठ से होता है। ठीक है, ये तीनों सा का नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये सादा सा आपका हो गया। इस वाले का सा का उच्चारण तालु से होता है, इसका मूर्धन्य से होता है, इसका दंत से होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। किस शब्द में ए स्वर नहीं है, बताएं किस शब्द में ए स्वर नहीं है? स्नेह में नहीं है आपका। ठीक है, चलिए, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो वो हैं, सभी को पता भी होगा, स्वर हैं। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। बलाघात किसे कहते हैं, बताएं बलाघात किसे कहते हैं? बलाघात किसे कहते हैं? किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना, यही बलाघात कहते हैं। ठीक है, शुभ फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और अभी आपके पास तैयारी करने का समय है। आप लोग क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं तो क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। अगर पेमेंट से रिलेटेड, जैसे पेमेंट आपका सक्सेस होता है, डाउनलोड करने में PDF प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों का पेमेंट हो जाता है, उनको PDF डाउनलोड करने में या पासवर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ये आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।